प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में कर्नल प्रदीप कपूर से बात करते हुए इस वक्त हम 1971 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान में हुई उसके बारे में छठे वीडियो में उनसे ये जानना चाहूँगा कि उस लड़ाई के दौरान एक ऐसा मौका आया था कि जो तोपखाने की गन्स थी आपकी रेजिमेंट की और उनको आप गाड़ियों के साथ न ले जा करके हेलीकॉप्टर से आपने उन्हें मूव किया, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? ऐसा मौका क्यों आया और किस तरह हुआ? आप हमारे दर्शकों को बताएं। हुआ ये कि एडवांस होते होते जब नदी के नज़दीक आ गए तो पता चला कि नदी बहुत चौड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको पार करके आगे बढ़ने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो डिसाइड ये हुआ हमारे लीडर्स ने कि हम जो कुछ भी आगे मूवमेंट करेंगे वो हेलीकॉप्टर से आगे निकल करके इस चीज़ को जंप कर जाएंगे। अब इन्फेंट्री के जवान को ले जाना एक बात है और तोपखाने में तो तोप भी भारी है, उसका एमिनिशन भी भारी है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन किया, हेलीकॉप्टर्स की फ़्लाइट अलॉट हुई इसी काम के लिए और हम लोगों ने फटाफट लोड्स तैयार किए और ये हेलीकॉप्टर्स निरंतर उड़े, दिन रात 4 दिन जी। और पूरा आर्टिलरी ब्रिगेड विद गन्स विद एम्यूनिशन लिफ्ट होकर के नरसिंहदी तक पहुंच गया, जबकि नदी के परली तरफ था। लेकिन वहां हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद जी कोई गाड़ी नहीं थी, तो अब तोपखाने को आगे कैसे लेके जाएं? अगर गाड़ी नहीं है तो तोपखाना मूव ही नहीं कर सकता। सो हमने लोकल जो आसपास ट्रक्स थे उनका इस्तेमाल किया और हम ट्रक्स द्वारा अपने एडवांस को जारी रख पाए। दौड़ घंटी पहुंच गए, रिपोर्ट दे दी कि जी हम तो पहुंच गए, लेकिन उस वक़्त ऑर्डर आए कि नहीं, आप वापस आइए ब्राह्मणबाड़िया और वहाँ से नॉट ब्राह्मणबाड़िया, नरसिंहदी जी, और वहाँ से दूसरे रास्ते से आप आगे जाएंगे। हम गए वापस। जिस रास्ते से हमें बताया गया वो फिर से सड़क कोई थी नहीं, सिर्फ रेलवे लाइन थी। अब हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे कि रेलवे ट्रैक पे चलना कितना मुश्किल है, परेशानी वाली बात है। तो हमने सोचा कि हम पहले एक ट्रेन को खड़ी करें और अगर हम एक इंजन को चला पाएं तो हम पूरी रास्ते ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन कैसे इकट्ठी हो? रेलवे स्टेशन के ऊपर इंजन तो खड़ा है लेकिन उसे चलाना नहीं आता, आसपास कोई लोग भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक हमारे बीच एक ऑफिसर था जो कि फ़ौज ज्वाइन करने से पहले रेलवे में था। उसने 5 घंटे लगाए लेकिन सीख लिया कि डीजल इंजन को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको आगे कैसे लेके जाते हैं, पीछे कैसे लेकर आते हैं। उसके अंदर डीजल भरा, फ्यूल अप किया और फिर धीरे धीरे वैगन्स आगे भी, इंजन के आगे भी लगाई और इंजन के पीछे भी लगाई और लोडिंग हुई पूरी ट्रेन की। और उस ट्रेन का नाम दिया गया, हमारी रेजिमेंट का नाम 59 स्पेशल। बहुत खूब। पार्ट डी एग्ज़ाम में जी, जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है जी, हमारे लिए, उसमें भी एक सवाल आया था कि मिलिट्री स्पेशल 59 मिलिट्री स्पेशल ये क्या चीज़ है।
ये सवाल भी पूछा गया था। तो ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प बात बताई कि पहली चीज़ कि आर्टिलरी को हेलीकॉप्टर से मूव करना, उसके बाद जब आपके पास ट्रक्स नहीं है तो सिविल ट्रक को रिक्विजिशन करके जो पास पड़ोस में थे उसमें लेके जाना। तीसरी चीज़ इससे सबक मिलता है कि लड़ाई में प्लान बदल सकते हैं, तो आपसे कहा गया कि वापस जाओ और मूव करो। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मोबिलिटी हासिल करने के लिए आपने रेलवे का इस्तेमाल किया, और उस स्थिति में जबकि वहाँ पर कोई रेल का ड्राइवर नहीं था, ट्रेन्ड स्टाफ नहीं था, लेकिन फ़ौज कभी रुकती नहीं है, और कोई भी जब बाधा या ऑब्स्टेकल आती है तो फ़ौज उसको अपने प्लान को हासिल करने के लिए किस तरह से मॉडिफाई करके अपने कामयाबी हासिल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके बाद हम अगले वीडियो को देखेंगे, जारी रहेगा ये किस्सा।